नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश केलवा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज थोड़ा सा पानी आ रहा है तो रेनकोट मैंने पहना हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा पूरा। जी हाँ, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। मैंने कहा कि ठीक है, अभी पानी आ रहा है और यहाँ पर दवा खेत की मेड़ों पर स्प्रे करवाने के लिए मैं आया था। हमारा एक वर्कर आना था, उसको भी मैंने मना कर दिया। फिर पानी आ रहा था तो कैंसिल हो गया। और ये है मेरी 2 व्हीलर बाइक। जी हाँ, इधर ये वाली, और उधर ये यहाँ पर सोयाबीन है, और इधर यहाँ पर इसमें भी सोयाबीन है। इससे नीचे वाले जो खेत में है उसमें मूंगफली है। तो फसल में तो अभी दवा स्प्रे नहीं करनी है, इनकी तो अभी बाद में देखते हैं। फ़िलहाल तो भी मेड़ों पे स्प्रे करनी है। और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा लो प्रोटेक्शन संबंधी बताऊंगा। ये तो मैंने ठीक है, यहाँ पर खेत पे चूँकि मैं आया हूँ तो अपनी थोड़ी रियलिटी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैंने एक बंदे को थोड़ा सा आर्थिक हेल्प करी थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही सही। ठीक है, जाहिर सी बात है कि दिन के की भी अगर आप किसी को मदद करते हो तो मदद होती है। हाँ, अगर वो उसको समझता उस बात को तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझता है शायद, या इतना ज़्यादा उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है, तो वो बात अलग है। तो गाइज़, मैंने उसकी मदद करी, लेकिन मुझे आज ये रियलाइजेशन हुआ। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं लाइफ में किसी ज़रूरतमंद की या ऐसे इंसान की मदद नहीं करूँगा जो शायद मुझे ना समझ पाए। ठीक है, उसको उसका किए का मिलेगा, और उसने यूनिवर्स को गलत सिग्नेचर दिया तो उसका भी उसका नुकसान होगा। उसके बावजूद भी शायद वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई, तू बार बार बोल रहा है कि मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब है, मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब है, उस वजह से तेरी ये स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो रही है कि तू बार बार जो साइन दे रहा है यूनिवर्स को, जो बार बार बोल रहा है, तो यूनिवर्स उस पर तथास्तु कर रहा है। और वो बंदा इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है। वो बोल रहा है कि यार थोड़ी स्थिति सही नहीं है, मैं दे दूंगा, थोड़ा मैनेज कीजिए, यो कीजिए। एक तो बंदे का मैंने काम चलाया, जो ज़रूरत के वक्त आया था मेरे पास और बोल रहा था कि यार थोड़ी सी मदद हो जाए तो मैं आपका मतलब बहुत आभार मानूंगा। और उस सिचुएशंस में मैंने उसकी मदद करी। ठीक है, भले वो 2 रुपये की मदद हो, हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि 2 रुपये ही थे, वो 2000-2500 रुपये थे। लेकिन अगर आप ज़रूरत के वक्त अगर किसी की मदद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि वो कॉल करे या वो आपको बोले, उससे पहले ही आपको उसकी भावनाओं को समझना चाहिए और उसे वो चीज़ रिटर्न कर देनी चाहिए। लेकिन आप उससे कॉल करवाते हो, और एक बार तो ठीक है, 2 बार, 3 बार, 5-5 बार, 10-10 बार कॉल करने का मौका देते हो। आपने 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बोला और आप 2 महीने 3 महीने तक नाम ही नहीं लेते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बंदा बोल रहा है, कॉल कर रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपको। तो उससे आपकी एक तो मार्केट वैल्यू डाउन होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप यूनिवर्स को गलत साइन देते हो, यानी कि यूनिवर्स आपकी भावनाओं पर तथास्तु करता है। आप बार बार बोलते हो कि यार मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब। उस बंदे ने मेरे को खुद काफ़ी बार बोल दिया कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशंस अभी थोड़ी सी पुअर चल रही है, उस हिसाब से आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। अब वो बंदा फाइनेंशियल सिचुएशन की ये चीज़ मेरे आगे अगर 10 बार बोल चुका है तो जाहिर सी बात है वो और भी बहुत से लोगों से मिलता है, उनके आगे भी बहुत सी बार बोलता होगा। तो इस वजह से यूनिवर्स उसके ऊपर बार बार तथास्तु कर रहा है, और मैं उसे चाह कर भी नहीं समझा पा रहा हूँ। मैंने उसको बोला भी एक बार कि तू इस बार इस प्रकार बोल रहा है, जो कि थोड़ा सा गलत है देखा जाए तो। क्योंकि तेरी अगर आर्थिक स्थिति ख़राब है तो पहली बात तो ये है कि इसे कोई भी नहीं सुधार सकता, सिर्फ तेरे अलावा। अगर तू भीतर से संकल्प कर ले कि मुझे इसे सुधारना है, तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन तू खाली इसको लेकर रोता रहेगा कि ये ख़राब है, ये ख़राब है, स्थिति ख़राब है, वो ख़राब है, वो ख़राब है, पड़ोसी ख़राब, दोस्त ख़राब है, रिलेशनशिप वाले ख़राब। तू ये क्यों नहीं मान लेता कि मैं खुद ख़राब हूँ और मुझे सुधरना चाहिए? अगर मैं खुद सुधर जाता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरी सिचुएशंस है और आसपास के वो तमाम लोग सुधर जाएंगे। वो है नहीं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा नहीं मिला कोई, वो वाली बात है। तो आप दूसरों में कमियां देखते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा, और अपनों में कमियां देखोगे लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन उन कमियों पर को देखते हुए उनको दूर करने के लिए आप हाथ पांव मारना शुरू कर देते हो। उनको दूर करने के लिए आप
कोशिश करना शुरू कर दोगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी सिचुएशंस बदल सकती है। और ये मानता हूँ मैं कि कोई भी सिचुएशंस अगर थोड़ी टफ़ हैं तो इतनी आसानी से नहीं बदलती हैं, क्योंकि मैं खुद भी अभी यूट्यूब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ गाइज़। मैं जानता हूँ कि मेरी इस वीडियो पे ज़्यादा रीच आएगी या नहीं आएगी, मैं बहुत अच्छे से भी अपने नॉलेज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अभी अगर 5 मिनट से वीडियो में लगातार बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसके लिए मैंने समय दिया है, अपनी स्टडी को प्रॉपर प्रिपरेशन की है मैंने। और मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़ा और भी समय देना होगा मुझे, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। किसी चीज़ के लिए अगर आप प्रॉपर समय देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उस चीज़ पे आपका हक बनता है। मैंने समय दिया इस पर, तो मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और गलतियाँ करके ही इंसान सीखता है। अगर कोई इंसान गलतियाँ करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि उसे सीख मिल रही, लेकिन वो सेम चीज़ को बार बार रिपीट करता है, सेम गलती को बार बार रिपीट करता है, उससे समस्या ज़्यादा थोड़ी डिफ़िकल्ट बनती है। इस चीज़ को इंसान को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। खैर, सबकी अपनी सिचुएशन है और सबका अपना अपना माइंडसेट है, सबका अपना अपना लाइफ को देखने का नज़रिया है। कोई इंसान लाइफ की नॉर्मल सिचुएशंस को भी ज़्यादा टफ़ देख लेता है और उसकी सिचुएशंस ज़्यादा टफ़ हो जाती हैं। कोई इंसान बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशंस को भी ये देखता है कि ठीक है, ये टफ़ है, ये आज जैसी भी हैं, लेकिन ये कल बदलेगी। चूँकि मैंने संदीप माहेश्वरी को सुना है, और न सिर्फ सुना है बल्कि समझा ये है। मेरा खेत जो कि सोयाबीन की फसल है यहाँ पर, जी हाँ, ये देखिएगा, ये यहाँ पर तो चूँकि ये अभी 1-2 इनमें तो दूसरे बो रखे हैं, लेकिन यहाँ पे आगे जो सोयाबीन की है, तो मैं सिचुएशंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो सिचुएशंस के ऊपर बात मैं ये कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदे की सिचुएशंस ज़्यादा टफ़ हैं, उसके बावजूद भी अगर ये सोचता है वो कि ये एक दिन बदलेगी, जैसे कि मैंने अपनी कहा कि मैंने संदीप माहेश्वरी को सुना है, और संदीप माहेश्वरी को न सिर्फ सुना है बल्कि उसे समझा है, अपने दिल में उसे स्थान दिया है। मैं मानता हूँ कि संदीप माहेश्वरी की बातें गंभीर हैं और हर किसी को समझ में नहीं आती, और मेरे भी ज़्यादा समझ में नहीं आई बहुत सारी बातें। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप ऐसे लोगों को लॉन्ग टाइम तक के लिए सुनते हो तो आपका ऑटोमेटिकली वो माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। उसके लिए आपको तैयार होना होगा। देखो भाई, अगर आप भीतर से तैयार हो तो बाहर से आपको रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर आप भीतर से तैयार नहीं हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रास्ता दे ही नहीं सकती। ये कड़वा सच है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया तो मुझे पता है कि मैं यूट्यूब पर 2026 के जाते जाते कुछ तो कर जाऊँगा, ये मुझे पता है। इस वीडियो में मैं मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ। शायद बाद में जब मेरी एक आध वीडियो कोई वायरल चली जाएगी, या अपनी मेहनत का फल ही मुझे मिलेगा, वायरल ना भी जाएगी लेकिन कम से कम इतनी तो जाएगी जितना मुझे उम्मीद है, शायद अगले 2 से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। और उस वक्त जब मेरी चैनल थोड़ा सा चल जाएगा, मोनेटाइजेशन हो जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि लोग मेरी और भी वीडियोज़ जो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, अभी मैं बना रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, और अभी की जो वीडियो बाद में देखेंगे तो उस वक्त मेरी प्रेजेंट सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे। लोग देखेंगे कि इस बंदे ने शुरुआत कहाँ से की थी, और सभी का साथ ऐसा ही होता है। आज जो हम देखते हैं कि ये बंदा काफ़ी ऊपर है, जैसे कि मनोज दे आज टेक्निकल वीडियोस बनाता है, यूट्यूब टिप्स देता है, तो उसकी सिचुएशंस भी स्टार्टिंग फेज ऐसा ही था। इतना टफ कि सीढ़ियों पर बैठ के वीडियो बना रहा है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, स्टार्टिंग फेज सबका ऐसा ही होता है, लेकिन आप उस काम को कितने डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, आप उस काम को कितने ईमानदारी के साथ कर रहे हो, आप उस काम को कितने तन्मयता के साथ, गहराई के साथ, कितनी लगन के साथ, कितनी उम्मीद के साथ, और कितने उसमें डूब कर रहे हो, उससे पता चलता है कि आप किस काम में सक्सेसफुल बन पाओगे या नहीं हो पाओगे। सक्सेस का सिनारियो यही कहता है, जहाँ तक मैंने समझा है। खैर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि समय थोड़ा इजाज़त नहीं दे रहा, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप भी सोशल मीडिया की जर्नी में आना चाहते हैं, या आ रहे या चुके हैं, तो मैं तो आपको चूँकि ये एक सजेशन दे सकता हूँ कि आप अपनी स्टडी पर फोकस करिएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि लर्निंग के बाद आप किसी चीज़ में अर्निंग करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि उस चीज़ में आप सक्सेस कर जाओगे। तो मैं तो लर्निंग पर फोकस कर रहा हूँ फ़िलहाल। लर्निंग के बाद अर्निंग वाला कैटेगरी मैंने चुना है, वो सिचुएशंस मैं फिल कर रहा हूँ। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, धन्यवाद।